अफगान और भारतीय प्रोपेगेंडा मशीनरी का गठजोड़, और आपको ये बता रहे हैं कि खित्ते में इंतशार और इंतहा पसंदी को ये गठजोड़ हवा देने लगा और भारतीय प्रोपेगेंडा मशीनरी खित्ते में बदमनी फैलाने की मज़मूम साजिशों में मसरूफ है। अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, अफगान और भारतीय प्रोपेगेंडा मशीनरी का गठजोड़ खित्ते में इंतशार और इंतहा पसंदी को हवा देने में सरगर्म। भारतीय प्रोपेगेंडा मशीनरी खित्ते में बदमनी फैलाने की मज़मूम साजिशों में मसरूफ। भारतीय एजेंसी रॉ और अफगान शरपसंद गुमराहकुन प्रोपेगेंडा फैलाने में सरगर्म है। ईरान में अदम इस्तेहकाम को हवा देने वाले घोस्ट अकाउंट के पीछे भी भारत मुलविस है। रियासती दहशतगर्दी से खित्ते में अमन को तबाह करना इंतहा पसंद मोदी का वतीरा बन चुका है। खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म की कोहाट की नाशपा ब्लॉक में तेल और गैस के बड़े ज़खायर की दरियाफ्त पर कौम को मुबारकबाद। पेट्रोलियम डिवीजन के उमूर पर इजलास के दौरान शहबाज शरीफ ने कहा, तेल और गैस के नए ज़खायर की दरियाफ्त हमारी तरजीहात में शामिल होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने तेल और गैस की सप्लाई चीन को तरजीही बुनियादों पर डिजिटाइज करने की भी हिदायत की। बोले, डिजिटाइजेशन से स्मगलिंग की रोकथाम मुमकिन होगी और कौमी खजाने को फायदा पहुंचेगा। ब्रीफिंग के दौरान हुकाम ने बताया कि हालिया दरियाफ्त होने वाले ज़खायर से रोजाना 4100 बैरल तेल निकाला जा सकेगा। वेलकम बैक। खबर यह है कि ईरान की अवाम अगर खुश नहीं तो इसके जिम्मेदार हम खुद हैं, अमेरिका या कोई और नहीं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने दरपेश चैलेंजेस को ईरान के लिए आजमाइश करार दे दिया। ताहम कहा कि नाउम्मीदी कुफ्र है, मुल्क की तामीर नौ करेंगे, ईरान का मुस्तकबिल रोशन होगा। इंटरव्यू में सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना था कि वसाइल का दुरुस्त इंतजाम करना और अवामी मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी नाकामी की वजह नाकिस पॉलिसियों का नतीजा है। हालात साजगार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्विट्जरलैंड में नए साल की खुशियां गम में तब्दील। सियाहती मकाम क्रांस मोंटाना के लग्जरी बार में तकरीब के दौरान धमाका हुआ। 40 अफराद हलाक और 100 जख्मी हो गए। मरने वालों में गैर मुल्की भी शामिल हैं। धमाके से इमारत में आग भड़क उठी। 100 से ज्यादा अफराद मौजूद थे। मुतासरा इलाके में हंगामी हालत का ऐलान कर दिया गया। मजीद तहकीकात जारी हैं। हुकाम ने दहशतगर्दी का इम्कान रद्द कर दिया। सदर ने न्यू ईयर पर अपना खिताब मौखर कर दिया। मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार किया। स्विट्जरलैंड में नए साल की खुशियां गम में तब्दील। जनीवा के सयाहती मकाम पर धमाका, कई लोग जान से गए, 100 से ज्यादा जख्मी हुए। स्विस पुलिस ने न्यूज ब्रीफिंग में बताया, क्राइस मोंटाना के लग्जरी रिजॉर्ट के बार में धमाके के बाद आग भड़क उठी। शोलों ने किसी को बाहर निकलने का मौका नहीं दिया। रेस्क्यू कार्रवाइयों में 10 हेलीकॉप्टर, 40 एम्बुलेंसेज और 150 रेस्क्यू वर्कर्स ने हिस्सा लिया। स्विस हुकूमत ने अफसोसनाक वाक़े पर क्रांस मोंटाना में हंगामी हालत का ऐलान किया है। सदर ने भी इस साल का खिताब मौखर कर दिया और मुतासिरीन के साथ हमदर्दी का इजहार किया। पुलिस हुकाम ने वाक़े में दहशतगर्दी का इम्कान रद्द किया है, जबकि फॉरेंसिक टीमों ने जाए वक़ुआ को सील कर दिया। मजीद तहकीकात जारी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की स्विट्जरलैंड के शहर क्रांस मोंटाना में धमाके की मजम्मत, कीमती जानों के ज़िया पर मुतासरा खानदानों से ताज़ियत और स्विस हुकूमत से यकजहती का इजहार किया। सदर मुमलिकत ने अफसोसनाक वाक़े में कीमती जानों के ज़िया पर मुतासरा खानदानों से ताज़ियत और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। कहा, दुख की इस घड़ी में पाकिस्तान स्विट्जरलैंड के साथ यकजहती का इजहार करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम में लिखा, नए साल की रात स्विट्जरलैंड में अलमनाक वाक़े पर बहुत दुख हुआ। हमारे दिल इन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपनी जानें गंवाई। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। मुश्किल वक्त में स्विस हुकूमत और स्विट्जरलैंड के अवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात और कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। पाकिस्तान ने 257 भारतीय कैदियों की फहरिस्त भारतीय हुक्काम के हवाले की। सिंतास मुआहिदे पर अमल दरामद का भी मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी कहते हैं, ढाका में अयाज सादिकी भारतीय रहनुमा से मुसाफहे की तस्वीर देखी है। जमाना चाहते हैं कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। तर्जुमान दफ्तर खारजा का यमन तनाज़े के पुरअमन हल पर भी जोर। जहीर अली खान इस पर रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों और जौहरी तनसीबात की फहरिस्तों का तबादला। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने हफ्तावार न्यूज ब्रीफिंग में बताया कि मुआहदे के तहत फहरिस्तों का तबादला बैक वक्त इस्लामाबाद और दिल्ली में किया गया। पाकिस्तान में कैद भारतीय बाशिंदों में माहीगीर भी शामिल हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टुडे हैंडेड ओवर अ लिस्ट ऑफ 257 इंडियन प्रिजनर्स including 199 fishermen and 58 other civilians in Pakistan's custody to the High Commission of India in Islamabad. Both countries are required to exchange list of prisoners
twice a year, first on 1st January and then on the 1st July each year. तर्जुमान दफ्तर खारजा ने यमन तनाज़ा ताकत के बजाय सिफारतकारी के जरिए हल करने पर जोर दिया। बताया कि सरहद बंद होने के बायस काबुल में फंसे पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी की कोशिशें जारी हैं। A total of 1199 Pakistanis approached our embassy in Kabul seeking assistance for their return. These include 549 students and 402 individuals, including those with the families. And out of those, as I said, 15 students and 291 individuals have already returned to Pakistan by air. तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया कि जमानत चाहते हैं अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न हो। इंसानी बुनियाद पर इमदादी काफिला भेजा, तहम उसे रोक लिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का ताइवान मामले पर चीन की हिमायत का एयादा, भारत से सिंतास मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा भी दोहरा दिया। एक सवाल पर तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि ढाका में स्पीकर कौमी असम्बली और भारतीय रहनुमा से मुसाफे की तस्वीर देखी। अयाज सादिक खुद इस हवाले से इंटरव्यू में बात कर चुके हैं। साल के आगाज पर पाकिस्तान की अमन और खुशहाली की उम्मीद में भारत पर नुमाया बढ़तरी। गैलप सर्वे के मुताबिक 51% पाकिस्तानी नए साल में बेहतरी के लिए पुरुम्मीद। भारतीय अवाम में नए साल अच्छी उम्मीद की शरह महज 39% है। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट देखिए। ग्लोबल इकोनॉमिक गैलप सर्वे में पाकिस्तान ने भारत को पीछे छोड़ दिया। साल 2026 में क़याम अमन, मुआशी बेहतरी और खुशहाली की तवक्कुआत में पाकिस्तान आलमी औसत से भी कहीं आगे रहा। सर्वे के मुताबिक नए साल के आगाज पर 51% पाकिस्तानी अवाम अच्छे हालात की उम्मीद रखते हैं। 53% पाकिस्तानी मुआशी बेहतरी और खुशहाली, जबकि 52% अमन के हवाले से पुरुम्मीद हैं। भारत में ये शरह महज 39%, जबकि आलमी औसत शरह 24% है। सर्वे के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान ने आलमी सतह पर 3 अहम पैमानों में औसत से बेहतर कारकर्दगी दिखाई। इनमें मजमूई उम्मीद, इक्तिसादी खुशहाली और अमन की तवक्को शामिल हैं। पाकिस्तान ने इनमें से 2 पैमानों में भारत पर वाज़ेह सबकत हासिल की है। मजमूई तौर पर 31% का नेट मुस्बत रुझान बनता है। ग्लोबल इकोनॉमिक गैलप सर्वे 60 ममालिक में किया गया। गैलप के मुताबिक 2026 के आगाज पर दुनिया गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है, लेकिन पाकिस्तान में उम्मीद की सतह 1994 के बाद बुलंद तरीन है। ये रुझान 1990 की दहाई के आखिर और 2010 की दहाई के वस्त में देखा गया था। सर्वे मुआशी तरक्की और आलमी अमन के बारे में पाकिस्तान की आलमी और इलाकाई हम मनसूबों से बेहतर तस्वीर पेश करता है। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। अब आपको बताएं कि भारत के लिए 2025 नाकामी और हजीमत का साल साबित हुआ। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक 2025 भारत के लिए बहरानों का साल साबित हुआ। अमेरिका भारत तिजारती मुआहिदा मुतादिद बार मुलतवी हुआ। अमेरिकी टैरिफ के निज़ाम से भारत को इक्तसादी दबाव का सामना करना पड़ा और भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले में गिरावट का शिकार रहा। अमेरिकी सदर ने पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट लिया। माहिरीन के मुताबिक अमेरिकी सदर ने पाकिस्तानी अस्करी क़यादत से रवाबित बढ़ाए। अमेरिका पाकिस्तान रवाबित को फाइनेंशियल टाइम्स ने भारतीय सिफारती नाकामी करार दिया। और मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी लाने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म ने गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलियात देने के लिए सिफारिशात तलब कर ली। मुआशी इस्लाहात से मुतालिक इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुआशी गवर्नेंस की पॉलिसी पर वजारतों की तरफ से मौसर अमल दरामद नागुज़ीर है। सरमायाकारों को इदारा जाती और इंतजामी सहूलियात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बरामदात में इजाफे के लिए तजावीज़ और मुजव्वज़ा तरक्याती मनसूबों को खुसूसी अहमियत दी जाए। मुतालिका वजारतें पाकिस्तानी सिफारत खानों के जरिए बैरूनी सरमायाकारों की सहूलत के लिए मौसर ताउन करें। सरमायाकारी में इजाफे के लिए सनती पैदावार, ज़राअत और दीगर तमाम शोबों पर यकसां तवज्जो दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम वजारतों को सरमायाकारी और तरक्याती मनसूबों के लिए सिफारिशात जल्द मुरतब करने पर भी हिदायत कर दी है। साल के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई तारीख रकम कर दी। स्टॉक मार्केट पहली बार 1,75,000 और 76,000 पॉइंट्स के 2 संगे मील अबूर कर गई। एक दिन में 1 अरब 40 करोड़ शेयर्स की ट्रेडिंग का गैर मामूली हुजूम रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं रिजवान आलम। सरमायाकारों का माशी बेहतरी का एतराफ। साल का पहला दिन स्टॉक मार्केट ने नया आसमान छू लिया। 2600 पॉइंट्स की नुमाया तेजी रूनुमा हुई मार्केट तारीख में पहली बार 1,75,000 और 1,76,000 पॉइंट्स के 2 संगे मील उबूर कर गई। 2-3 साल से जो मेहनतें हो रही हैं, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो रहे हैं, जो फाइनेंशियल सिनेरियो चेंज हो रहा है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो असर है, इसका जो बेनिफिट है, वो अब इंशाल्लाह हमें मिलेगा। तो आने वाले दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत बेहतरीन साबित होंगे। अभी इकोनॉमी की जो टर्न अराउंड की बातें हो रही थी वो सही पड़ रही हैं और लोगों को इंटरेस्ट रोज़ ब रोज़ इधर बढ़ रहा
बढ़ा है। आज भी देखें अक्रॉस द बोर्ड बाइंग के ऑर्डर्स हैं, नए साल का पहला दिन है। ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर स्क्रिप्ट हो कि भाई एनर्जी का सेक्टर हो, आज अक्रॉस द बोर्ड है, बैंक हैं, ऑयल है, एनर्जी है, फार्मा है। कारोबार के अख्तिताम पर 100 इंडेक्स 2301 पॉइंट्स बढ़कर 1,76,355 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ। मार्केट में 49 अरब रुपए मालियत के 1 अरब 40 करोड़ शेयर्स के नुमाया सौदे हुए। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। हुकूमत का आवाम के लिए नए साल का तोहफा। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल 10 रुपए 28 पैसे और डीजल 8 रुपए 57 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपए 17 पैसे और डीजल 257 रुपए 8 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का सुनकर शहरी खुशगवार हैरत में मुब्तला हो गए। कमी आई तो बेहतर लगा है, लेकिन एक्चुअली ये प्राइस इतनी होनी नहीं चाहिए। तो ऐसी कि किसी चीज़ को आप 10 की चीज़ को 20 का करके फिर 5 रुपए कम कर दो। अभी भी बहुत गुंजाइश है कि कम कर सकते हैं इसमें। अगर ये कम किया है, नए साल की खुशी है हमें, लेकिन ये 20 दिनों के अंदर फिर बढ़ जाएंगे। पेट्रोल कम होने की सूरत में हर चीज़ नीचे आनी चाहिए, अगर हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। बात तो अच्छा हुआ, ठीक है, इससे हर चीज़ पे फर्क पड़ेगा, लेकिन बशर्ते कि ये कुछ चंद दिन रहना भी चाहिए। हुकूमत का ये अच्छा इकदाम है, मतलब पेट्रोल सस्ता करना, बाकी चीज़ें भी इनको चाहिए कि सस्ता करें। बहुत अच्छा किया कि आवाम के लिए बहुत रिलीफ दी है। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने काफ़ी देर बाद गाड़ी गराज से बाहर निकाली है क्योंकि पेट्रोल की कीमतें काफ़ी ज़्यादा थी। पेट्रोल की कीमतें कम होने की वजह से मैं बहुत खुश हूँ। ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर में 1 करोड़ डॉलर की कमी। माली हजम 21 अरब 1 करोड़ 22 लाख डॉलर रिकॉर्ड किया गया। स्टेट बैंक के डॉलर रिजर्व 1 करोड़ 30 लाख डॉलर से बढ़कर 15 अरब 91 करोड़ 50 लाख हो गए। बैंकों के डॉलर डिपॉजिट्स 2 करोड़ 30 लाख डॉलर से कम होकर 5 अरब 9 करोड़ 70 लाख डॉलर रह गए। वज़ीर आला पंजाब ने वाघा बॉर्डर लाहौर पर तामीर किए गए अरीना का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब की ज़ेर एहतमाम खुसूसी तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और दीगर वज़रा समेत कोर कमांडर लाहौर भी शरीक हुए। नए अरीना में शायकीन की नशिस्तों की तादाद 7,500 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई। अरीना में तोसी के अलावा जॉइंट चेक पोस्ट वाघा पर नई तामीरात पर भी अमल में लाई गई है। आपको अफसोसनाक खबर देंगे गुजरात से, जहां संगदिल मां ने अपने 3 कमसिन बच्चे कत्ल कर दिए। शनाख्त छुपाने के लिए लाशें जलाकर आज़ाद कश्मीर में दफन कर दी। पुलिस ने खातून और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक अफसोसनाक वाकया सराय आलमगीर में हुआ, जहां सिद्रा नामी खातून 12 रोज कबल अपने 3 बच्चों के साथ अचानक गायब हो गई। पुलिस ने शोहर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया, जिसमें इंकशाफ हुआ कि मुलजिमा सिद्रा ने अपने दोस्त बाबर के साथ मिलकर तीनों बच्चों को गला दबाकर कत्ल किया, फिर लाशें जलाकर आज़ाद कश्मीर के इलाके भिंबर में दफन कर दी, जिन्हें दौरान तफ्तीश बरामद कर लिया गया। बच्चों की उम्रें 2 से 7 साल के दरमियान थी। मुलजिमा के मुताबिक वो बाबर से शादी करना चाहती थी, जिसके लिए उसने बच्चों को कत्ल किया। लाहौर में बादल मंडलाने से अब्र रहमत बरसने के इम्कानात बढ़ गए। महकमे मौसमियात ने बारिश की पेशगोई कर दी है। कहते हैं बारिश हुई तो स्मोग और दर्जा हरारत में मजीद कमी आएगी, लेकिन सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। नुमाइंदा समा उमर याकूब इस वक्त लिबर्टी चौक में मौजूद है, उनसे बात करते हैं। उमर, बताइए इस हवाले से। आज बिल्कुल नए साल का पहला दिन है, लेकिन लग ये रहा है कि जो सूरज है वो 2025 में रह गया, क्योंकि आज सूरज कहीं दिखाई नहीं दिया और सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त लाहौर का दर्जा हरारत जो है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, यानी खासी ठंड है इस वक्त भी। और महकमा मौसमियात ने ये पेशगोई की है कि बारिश भी हो सकती है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तो बारिश हुई भी है और 2 मिलीमीटर रिकॉर्ड भी की गई है, और लाहौर में भी यही पेशगोई की जा रही है कि किसी भी वक्त बारिश हो सकती है, क्योंकि इस वक्त भी जो बादल है वो मंडला रहे हैं और जो हवा में नमी का तनासुब है वो सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर रहा है। महकमा मौसमियात ने यह भी कहा है कि अगर बारिश होगी तो स्मोक की शिद्दत में भी कमी आएगी, लेकिन सर्दी बढ़ जाएगी। और अगर यही सूरत हाल रही तो आइंदा 24 घंटों के दौरान वक्फे से बारिश के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं और जो दर्जा हरारत है उसमें भी कमी आएगी। जी, बहुत शुक्रिया उमर आपका। बालाई इलाकों में बर्फबारी से नए साल का आगाज। मरी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। गलियात में सफेद मोतियों की बरसात। गिलगित बल्तिस्तान में हर सू सफेदी। नलतर, यासीन और खुंजराब में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। लवारी टनल ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। सयाहों की नॉन स्टॉप मौज मस्तियां। शोगरा में 5 और कागान में 2 इंच बर्फबारी। आजाद कश्मीर में वादी नीलम और रावलाकोट के पहाड़ बर्फ से ढक गए। बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है।